राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही तारांकित प्रश्नों की सूची में है 22 प्रश्न। अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी 22 प्रश्न है। मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी से जुड़े विभाग, चिकित्सा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, साथ ही वन विभाग से संबंधित होंगे सवाल जवाब। तो प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न है और अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी 22 प्रश्न। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र और आज सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। विधायक लक्ष्मण राम करेंगे जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित। आना सागर झील के चहुमुखी विकास हेतु बजट आवंटन करने के संबंध में ध्यान आकर्षित। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्या अपडेट है आपके पास विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ा? विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हो जाएगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न है, अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी 22 प्रश्न है। मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़े विभाग है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रश्न है और संसदीय कार्य जो महकमा है उससे संबंधित है। और उसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति है, पशुपालन है, डेयरी है, वन विभाग है, इनसे संबंधित प्रश्न है, उनके सवाल जवाब होंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत लक्ष्मण राम जो है वो जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे, जिसमें आना सागर झील के बहुमुखी विकास के लिए बजट आवंटन के संबंध में है। एक ध्यान आकर्षण जो है वो डूंगर राम गेदर ध्यान आकर्षित करेंगे, जिसमें उपनिवेशन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे सूरतगढ़ क्षेत्र में भूमि आवंटन की मूल पत्रावलियों में नक्शे के गायब होने के संबंध में, जिससे किसानों को खातेदारी अधिकार कित राशि जमा कराने से उत्पन्न हो रही गंभीर समस्याओं के समाधान करने के संबंध में है। उसके अलावा सदन के मेज पर पत्रादि वगैरह रखे जाएंगे, जिसमें दिया कुमारी वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगी। सीएजी का प्रतिवेदन मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए है और कैग का भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकारों के कल्याण का प्रतिवेदन है। सीएजी का शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रतिवेदन है। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन है। सदन में वित्तीय जो कार्य है उनमें अनुदान मांगे 2025-26 का उपस्थापन होगा। मतदान और पारण मुखबंद का प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा सदन के जो विधायी कार्य है उनमें राजस्थान विनियोग विधेयक 2026 दिया कुमारी पटल पर रखेंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि से विनियोजन के लिए विधेयक है। विनियोजन विधेयक 2026 पर विचार और पारण किया जाएगा। 2026 की दूसरी अवस्था शुरू होगी, जिसमें बजट में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। और आज जो अनुदान मांगों पर चर्चा होगी उसमें खेल और उद्योग इससे जुड़ी जो मांगे हैं उन पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सदन में सवाल जवाब किए जाएंगे, जिसमें सत्ता पक्ष जवाब देगा तो प्रतिपक्ष है वो अपनी विभिन्न मांगे रखते हुए यहां पर बहस में भाग लेगा और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सदन में अपना वक्तव्य देंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य जानकारी और अपडेट के लिए।